मूवी की शुरुआत एक गांव से होती है जहां पर हम कुछ लड़कों को देखते हैं जिन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था क्योंकि आज हैलोवीन की रात थी। तभी अचानक से गांव के सारे लड़के किसी को मारने के लिए उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। दरअसल ये जिसके पीछे भाग रहे थे वो एक स्केयर क्रो था। इस स्केयर क्रो को लेकर के गाँव के लोगों का कहना था कि इसमें एक शैतानी आत्मा है। ये शैतानी आत्मा हर हैलोवीन की रात को गाँव के खेतों में लगे हुए स्केयर क्रो के अंदर घुस जाती है, जो गाँव के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और फिर उन खेतों से बाहर निकल कर के चर्च की तरफ बढ़ने लगती है ताकि वो वहाँ पर लगे हुए घंटे को बजा सके। और आज भी हैलोवीन की रात है, इसीलिए गांव के लड़के उस शैतान को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हैं। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम जिम है, वो बहुत तेज दौड़ते हुए सबसे आगे निकल जाता है और अपनी फुर्ती दिखाते हुए उस सातोत को मौत के घाट उतार देता है। अब जिम के उस सातोत को मारने की वजह से इस गाँव का सबसे अमीर आदमी उसे इनाम के तौर पर बहुत सारे पैसे और एक घर गिफ्ट करता है और इसी के साथ एक कार भी देता है ताकि वो पूरी दुनिया घूम सके। इस इनाम को देख कर के जिम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिम का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम रिची है, वो भी जिम के साथ दुनिया घूमने के लिए जाना चाहता है, लेकिन जिम उसे अपने साथ नहीं ले जाता है और अपने मॉम डैड को टाटा बाय बाय करके अकेले ही अपनी चमचमाती कार में दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें हैलोवीन रात के आने से 5 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। जिम को भी घर से निकले हुए 1 साल का वक्त बीत चुका है और वो अभी तक दुनिया घूम कर के वापस नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ हम जिम के भाई रिची को देखते हैं जिसकी मुलाकात केली नाम की एक लड़की से होती है जो अभी अभी इस गांव में आई है। केली से मिलने के बाद रिची अपने स्कूल जाता है। वहां पर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो स्कूल के सारे लड़कों को मोटिवेट करते हुए कहता है कि जल्दी ही हैलोवीन की रात आने वाली है, इसलिए तुम सभी को सातोत को मारने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अगर तुम में से जो कोई भी लड़का उस शैतान को मारने में कामयाब हो जाता है तो पिछले साल की तरह उस लड़के को भी बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। लेकिन साथ ही वो ये भी कहता है कि हर एक फैमिली का सिर्फ एक ही आदमी इसमें हिस्सा ले सकता है। लेकिन रिची को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो चाहता था कि वो भी सातोत को मार कर के गाँव के लोगों में ये साबित कर दे कि वो भी अपने भाई जिम की तरह बहुत बहादुर है। इसी स्कूल में हम एक लड़के को देखते हैं जो रिची से नफरत करता है क्योंकि वो रिची के इरादों के बारे में अच्छी तरह से जानता था। वो लड़का हर वक्त इसी फिराक में रहता था कि वो कैसे भी करके रिची को परेशान कर सके। दरअसल ये लड़का भी सातोत को मार कर के इनाम जीतना चाहता था। इसी चीज को लेकर के इस लड़के और रिची के बीच में WWE की फाइट हो जाती है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर बीच में आकर के इन दोनों को अलग कर देता है। फिर अगले सीन में हम रिची को उसके घर पर देखते हैं। जब वो अपने मॉम डैड के साथ खाना खाने के लिए बैठा हुआ था तब वो उनसे कहता है कि मैं भी सातोत को मारना चाहता हूँ, इसीलिए उसमें हिस्सा लेने के लिए मुझे भी परमिशन चाहिए। लेकिन उसके डैड उसे ऐसा करने से मना कर देते हैं, लेकिन रिची उनकी बात को नहीं मानता और कहता है कि मैं उसमें हिस्सा जरूर लूंगा। तब उसके डैड गुस्से में आकर के उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मार देते हैं। इससे रिची और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। लेकिन आखिर रिची के मॉम डैड क्यों नहीं चाहते थे कि ये उसमें हिस्सा ले, इस बारे में आपको आगे पता चलेगा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जब हम एक किसान को देखते हैं जो एक स्केयर क्रो बना करके अपने खेत में लगा रहा था, लेकिन इसको अंदाजा भी नहीं था कि ये वही स्केयर क्रो है जो हैलोवीन की रात को सातोत बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम उस लड़के को देखते हैं जिसने स्कूल में रिची से फाइट की थी। वो रास्ते में अपने दोस्तों के साथ मिलकर के रिची की धुलाई कर देता है। उन लड़कों के जाने के बाद रिची को अपने भाई जिम का एक लेटर मिलता है जिसमें जिम ने उसे अपने मॉम डैड का ख्याल रखने के लिए लिखा था। लेकिन रिची इस गाँव और अपने मॉम डैड से काफी परेशान हो चुका था, इसलिए वो इस गाँव को छोड़कर यहाँ से भागने का फैसला करता है। अब इस गाँव को छोड़ने के लिए वो एक कार की चोरी करता है और उसमें बैठ कर के यहाँ से निकलने लगता है। लेकिन रास्ते में एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है और धोबी गार्ड के कपड़ों की तरह उसकी बुरी तरीके से धुलाई कर देता है। फिर अगले दिन हमें पता चलता है कि हैलोवीन की रात आने में सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, इसीलिए सारे लड़कों को एक रूम में बंद कर दिया जाता है और उन्हें 3 दिन तक कुछ भी खाने और पीने के लिए नहीं दिया जाता है। फिर 3 दिन बाद जब हैलोवीन की रात आती है तब उन सभी लड़कों को उस रूम से बाहर निकाला जाता है। तब ये सारे लड़के सातोत को मारने के लिए भागने लगते हैं। दूसरी तरफ हम उसी स्केयर क्रू को देखते हैं जिसमें सातोत की आत्मा घुस चुकी थी और वो उस खेत से बाहर निकल कर के चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उधर हम रिची को देखते हैं जो पुलिस ऑफिसर की धुलाई की वजह से अपने कमरे में बेहोश पड़ा हुआ था। तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो सातोत को मारने के लिए जाने लगता है, लेकिन उसके मॉम डैड उसे समझाते हैं कि वो इस मौत के खेल से दूर रहे। लेकिन रिची उनकी बात को नहीं मानता और अपने दोस्तों के साथ सातोत को मारने के लिए निकल पड़ता है। अब रिची अपने दोस्तों के साथ सातोत तक पहुंचता इससे पहले ही सातोत उनके पास पहुंच जाता है और एक एक करके रिची के सारे दोस्तों को दर्दनाक और बेरहमी से मौत के घाट उतार देता है। अब
अब यहाँ पर रिची बिल्कुल अकेला हो चुका था, इसलिए सातोत से बचने के लिए वो वहाँ से भागने लगता है। रास्ते में उसकी मुलाकात केली से होती है। दरअसल केली भी सातोत को मारना चाहती थी, लेकिन ये इस रूल्स के खिलाफ था, क्योंकि सातोत को मारने की परमिशन सिर्फ लड़कों को दी गई थी और केली एक लड़की थी। अब यहाँ से रिची केली को लेकर के उस पुलिस ऑफिसर के घर में पहुँचता है। वहाँ से उसकी गाड़ी और गन चुरा कर के सातोत को मारने के लिए निकल जाता है। वहीं हम गाँव के सारे लड़कों को देखते हैं जो 3 दिन से भूखे होने की वजह से गाँव के एक स्टोर में घुस जाते हैं और खाने की चीजों पर टूट पड़ते हैं। अब जो भी इन लड़कों को रोकने की कोशिश करता ये उसे ही मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिची और केली उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को लेकर के आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें रेडियो पर एक मैसेज सुनाई देता है, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि सातोत इस वक्त कहां पर है। तब ये दोनों सातोत को मारने के लिए उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तभी हम सातोत को देखते हैं जो बिल्कुल इनके सामने खड़ा था। उसे देख कर के रिची अपनी गन उठाता है और उसके सामने तान देता है। रिची उसे गोली मारने वाला था, तभी उसकी नजर सातोत की कमर पर जाती है, जहाँ पर उसने एक बेल्ट पहना हुआ था। रिची उस बेल्ट को देख कर के हैरान हो जाता है और सातोत पर गोली नहीं चलाता है। अब वो सातोत इनको मारने ही वाला था, तभी केली उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। फिर वो रिची को लेकर के गाड़ी में बैठती है और फौरन वहाँ से निकल जाती है। अब रिची केली के साथ जब अपने घर पर पहुँचता है तब वो अपनी मॉम को देखता है जो बहुत ज्यादा दुखी थी और नशे की दवाइयों को ले रही थी। तब रिची उससे उन दवाइयों के बारे में पूछता है। तब वो उसे बताती है कि ये दवाइयाँ उसी आदमी ने दी है जिसने जिम को ये घर और दुनिया घूमने के लिए कार इनाम में दी थी। दरअसल जो भी लड़का सातोत को मारता है वो आदमी उसे दुनिया घूमने का लालच देकर इस गांव से बहुत दूर भेज देता है, जिसके बाद वो लड़का फिर कभी भी वापस लौट कर के नहीं आता। और वो लेटर जो तुम्हें मिला करते थे वो जिम नहीं बल्कि मैं लिखा करती थी, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहती थी कि तुम हिम्मत हारो। फिर वो रिची से कहती है कि असल में तुम्हारा भाई जिम मर चुका है, लेकिन तुम उसकी मौत का बदला जरूर लेना और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ना। इतना कहने के बाद उसकी मॉम अपने हाथों से ही अपनी जान ले लेती है। अब यहाँ पर रिची को भी समझ में आ चुका था कि वो सातोत जिसको वो मारना चाहता है वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई जिम है जो मर चुका है। अब केली को भी इस सच्चाई का पता चल चुका था, इसलिए वो रिची को इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन रिची को अपनी मॉम की बात याद आ रही थी जिसमें उसने कहा था कि किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। अब यहाँ पर केली रिची को समझाते हुए कहती है कि अगर हम सातोत को चर्च में जाने दें तो कोई भी लड़का विनर नहीं बन पाएगा और किसी को भी इनाम नहीं मिलेगा, जिससे अगले साल कोई भी लड़का सातोत नहीं बन पाएगा और इस तरीके से ये मौत का खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। अब केली की बात को मानकर के रिची उसके साथ उस चर्च में पहुंचता है और वहां पर सातोत का इंतजार करने लगता है। तभी हम सातोत को देखते हैं जो इस चर्च में पहुंचने ही वाला था। तभी पीछे से एक लड़का आकर के उस पर हमला कर देता है, लेकिन अभी सातोत पूरी तरीके से मरा नहीं था। रिची उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन सातोत पूरी तरीके से अधमरा हो चुका था, इसलिए रिची उसके भेजे में गोली मार करके उसे मौत के घाट उतार देता है ताकि वो हमेशा के लिए इसे इस काले जादू से आजाद कर सके। अब सातोत को मारने की वजह से रिची विनर बन चुका था और रूल्स के मुताबिक उसे कार इनाम देकर के दुनिया भेजने के लिए रवाना कर दिया जाता है। सातोत की मौत की वजह से गांव के लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे थे, लेकिन रिची तो सच्चाई जान चुका था। रास्ते में केली भी रिची की गाड़ी में आकर के बैठ जाती है। अब वो इस गाँव से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी रिची को अपने पीछे उस पुलिस ऑफिसर की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। उसे देख कर के रिची अपनी गाड़ी से बाहर निकलता है। तब वो पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट करके उसे खेत के अंदर ले जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि रिची सारी सच्चाई जान चुका है। अब वो रिची को मारता इससे पहले ही रिची अपनी गन निकाल करके उसे गोली मार देता है। उसे मार करके रिची बहुत ज्यादा खुश होता है। तभी पीछे से वो किसान आकर के रिची को मार देता है। दरअसल ये वही किसान था जो हैलोवीन की रात आने से पहले स्केयर क्रू बना करके अपने खेत में खड़ा कर देता था। खैर वो यहाँ पर रिची को एक कब्र में दफना देता है ताकि अगले साल ये सातोत बनकर के उस स्केयर क्रू के अंदर घुस सके। तभी हम रिची के डैड को देखते हैं जो उसे ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर उन्हें गाड़ी में बैठी हुई केली मिलती है जिसे वो इस गाँव को छोड़ कर के जाने के लिए कहते हैं। अब यहाँ से सीन कट होता है और हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम उस किसान को देखते हैं जो उस लाश को कब्र से बाहर निकालता है और उसका यूज करके स्केयर क्रू बना करके अपने खेत में लगा देता है। अब जब हैलोवीन की रात आती है तभी रिची के डैड उस खेत में पहुँचते हैं और उस किसान का काम तमाम कर देते हैं। इधर रिची जो सातोत बन चुका था उसके डैड उसे पूरे गाँव के लोगों को जान से मारने के लिए कहते हैं। तब रिची नाम का ये सातोत आसमान की तरफ देख करके जोर से चीखता है। इसका मतलब था कि अब ये पूरे गांव को खत्म करने वाला है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी डार्क हार्वेस्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।